नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज। आज की बड़ी खबर, उरला में लगातार हो रहे मजदूरों के साथ दुर्घटना, इन सभी विषयों को लेकर ग्रामीण विधानसभा के मोतीलाल साहू जी से खास बातचीत की। बहुत जल्द ही अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे उद्योगों में जा करके वहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए, शासन की जो निर्देश रहता है, जो नियम है, उसकी पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करेंगे हर एंगल से। जिस प्रकार से, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे पर्यावरण विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, हर विभागों को निर्देशित किया जाएगा कि वे जाएं और जा करके इसका अपने अपने विभागों की जिम्मेदारियों के साथ में वहाँ निरीक्षण करें और जो कमियां होती है वह त्वरित कार्रवाई करें। ये हमारे स्टील में अभी पिछले महीने जो है एक दुर्घटना हुई और उसके 10 दिन बाद एक दुर्घटना हुई। लगभग 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके जो मजदूर हैं वो रायपुर में एडमिट हैं और फैक्ट्री के द्वारा कहीं भी कोई सूचना नहीं दी गई, ना थाने में, उरला थाने में दी गई है और ना ही यहाँ आजाद चौक पे थाने दी गई है, ना ही किसी जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोई भी औद्योगिक केंद्र जहाँ से किसी प्रकार का निर्माण कार्य होते रहता है, उत्पादन होते रहता है, बहुत से मजदूर कार्यरत रहते हैं। फैक्ट्री जो सुरक्षा नियम है, व्यवस्था है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन आए दिन देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी है, जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनको समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया जाता और जिसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं होते रहता है। कोई जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो कोई अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की घटनाएं घटता है और मजदूर किसी प्रकार की अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता। बहुत सी जानकारियां आम जनता तक और जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कारण और भी ज़्यादा अनियमितताएं करने की उद्योगों से जानकारी मिलते रहता है। निश्चित तौर पे जितने उद्योग हैं, सब में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और सारे जो नियम हैं उद्योग संचालित करने का, सबका पालन होना चाहिए। अब पर्यावरण की भी दृष्टिकोण से हम देखें तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण से लेकर के जल प्रदूषण से लेकर के अनेक प्रकार की जितनी पॉल्यूशन है, जिससे कारण जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। लोग बीमार पड़ते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थों के चलते नीचे जमीन के अंदर जाकर के ट्यूबवेल की पानी खराब होता है और वैसी हवा में धुएं के कारण से और ऐसे उसमें विषाक्त कण रहते हैं, जिससे कारण हम देखते हैं कि शहर का छत में चलें, सड़क पे चले तो काले काले जो ये, तो पर्यावरण विभाग को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करें और जो यंत्र लगाने का है प्रदूषण को रोकने के लिए, उन यंत्रों की ठीक से रखरखाव और व्यवस्था हो। कई बार यंत्र लगा देते हैं पर उसकी रखरखाव और व्यवस्था संचालन बराबर नहीं होने के कारण वो बंद पड़ा रहता है और लोगों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ये उद्योगों में देखने को मिलता है कि दुर्घटनाओं के साथ साथ पर्यावरण, जिससे कारण ये मैं समझता हूँ कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। नहीं, तो ये महामाया स्टील में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और भी जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उसके भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, उनके जीवन की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। तो इस पर जांच होना चाहिए और प्रशासन तक बात पहुँचे तो निश्चित तौर पे जा करके वहाँ निरीक्षण होना चाहिए हर दृष्टिकोण से। इंडस्ट्री का जो समुचित व्यवस्था है वो हो रहा है कि नहीं, इस पे जांच होनी चाहिए। सर, लगातार जिस तरह से कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल की और उद्योग क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं, पर्यावरण को लेकर अनदेखा, क्या मतलब ये अभी भी अधिकारियों के बीच की मिलीभगत से तो ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, कांग्रेस का काम जो था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और इसी भ्रष्टाचार के चलते जो अनियमितताएं होती आई वो आज तक भी हम लोग कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी
जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, उसमें नियंत्रण हम कर लेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें जांच करने की निर्देश दे करके हर उद्योगों का बराबर काम हो रहा है सुचारू ढंग से कि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं, पर्यावरण के लिए यंत्र लगा है कि नहीं, ये सब चीजों की जांच जो है बराबर ढंग से किया जाए। सर, आप अभी ग्रामीण विधानसभा के विधायक हैं और ग्रामीण वासियों को बहुत आपसे उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाया जाए, तो इसमें मतलब कितने जल्द से जल्द अगर मतलब पर्यावरण और वहाँ जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उन सभी को मतलब थोड़ा सा आकर्षित करके वहाँ अगर काम तेजी से चलेगा तो मजदूरों का भी भला होगा और वहाँ की जनता का भी। बहुत जल्द ही अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे उद्योगों में जा करके वहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए, शासन की जो निर्देश रहता है, जो नियम है, उसकी पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करेंगे हर एंगल से। जिस प्रकार से चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे पर्यावरण विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, हर विभागों को निर्देशित किया जाएगा कि वे जाएं और जा करके इसका अपने अपने विभागों की जिम्मेदारियों के साथ में वहाँ निरीक्षण करें और जो कमियां होती है वह त्वरित कार्रवाई।